हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बैंक के माध्यम से एनबीएफसी के माध्यम से लोन तो ले लिया है, लेकिन अब वो उसको पे करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बैंक एनबीएफसी लीगल एक्शन ना ले। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो मैं आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, आप पूरी तरीके से मिस कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक फॉलो करें अगर आप पहली बार विजिट किए हैं। अगर आपने करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो इमीडिएट बेसिस पर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आजकल बैंक एनबीएफसी लोन ऐप के माध्यम से व्यक्ति लोन तो ले लेता है, लेकिन आज की डेट में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रॉपर स्टेबल लोन को नहीं चला पाते। वो लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं। जब वो लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उनको उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, दो टाइप के लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं बैंक एनबीएफसी के माध्यम से जनरली, एक सिक्योर लोन और एक अनसिक्योर लोन। जो सिक्योर लोन होता है उसमें आपसे बैंक एनबीएफसी गारंटी लेता है। अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो जिस भी बिहाफ पर आपने लोन लिया है या फिर कोई गारंटर आपने लोन में कराया है, तो वो उस गारंटर से संपर्क करेगा कि भाई ये व्यक्ति ऐसे ऐसे लोन नहीं चुका पा रहा है। अगर आपने कोई गारंटर नहीं दिया है और आपने किसी ब्याह पे लिए, प्रोडक्ट के ब्याह पे लिया है, तो प्रोडक्ट वगैरह का ऑप्शन करके बैंक सीधा अपना एनबीएफसी पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो बैंक एनबीएफसी सिक्योर लोन में तो इस प्रकार से अपना पैसा रिकवर करते हैं। इस केस में आप कर क्या सकते हैं? देखिए, जब भी आप लोन डिफॉल्ट करने की स्थिति में आए, सबसे पहले एक आप ईमेल ड्रॉप करें। जिस भी बैंक के माध्यम से आपने लोन लिया है, एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया है, उनको विस्तार से बताएं कि प्रेजेंट में आपकी ये समस्या है और अभी आप कुछ टाइम लोन पे नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ जो है वो समय दिया जाए और किसी प्रकार से कोई एजेंट परेशान ना करे, डराए ना, धमकाए ना, आपको बेइज्जत ना करे। उसके बाद में जब आप 92 डेज तक भी कोई ईएमआई अपनी पे नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में जो बैंक का जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। बैंक एनबीएफसी आपको सिंपली पहला नोटिस भेजेंगे 13/2 का, उसमें मे बी आपको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। फिर आप उस पर भी कोई अमल नहीं करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो फिर आप 13/4 के नोटिस का इंतजार कीजिए। 13/4 का नोटिस मिल जाएगा, फिर सीधा फिर लोन लिया है तो गाड़ी वगैरह ये लोग जब्त कर लेंगे। सिंपल ये प्रोसेस होता है सिक्योर लोन में। ठीक, अगर आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आपके पास में कोई भी नोटिस आता है तो आप सिंपली किसी अच्छे लीगल एडवाइजर से संपर्क कीजिए। वो आपसे एक छोटी सी फीस लेगा और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा देगा आपको करना क्या है। बेहतर तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया जाएगा उस एडवोकेट के द्वारा, जो भी आप करेंगे। अगर कोई एडवोकेट उपलब्ध नहीं है आपके पास में और आप हमसे चाहते हैं हम आपको हेल्प प्रोवाइड कराएं, देखिए हम खुद में तो कोई एडवोकेट नहीं है, लेकिन हमारे पैनल पर आपको मल्टीपल एडवोकेट मिल जाएंगे। हम आपको मल्टीपल एडवोकेट से कनेक्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। हम बेहतर तरीके से आपको बता देंगे जो भी आपकी परेशानी है कि आपके लिए बेस्ट एडवोकेट कौन है हमारे पैनल में। पर ध्यान रखें, सर्विसेज हमारी पेड हैं। हमारा प्लेटफॉर्म चार्ज जो है अलग होगा और एडवोकेट का चार्ज इसमें अलग हो सकता है। राइट, हम ये आपको क्लियर कर दें, बेटर तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी आप सिक्योर लोन में किसी भी नोटिस को इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं अनसिक्योर लोन की। तो अनसिक्योर लोन में क्या होता है, जब आप 92 डेज तक कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं तो सिंपली आपके पीछे रिकवरी एजेंट लगा दिए जाते हैं। अब अनसिक्योर और सिक्योर लोन में 92 डेज के बाद में जो है लोन आपका एनपी हो जाता है। एनपी क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक और एनबीएफसी को कोई फायदा नहीं दे रहा। अगर आप अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में हैं तो आपको बैंक एनबीएफसी को, जैसे मैंने आपको सिक्योर लोन में बताया, आपको ऐसे ही सूचित करना पड़ेगा। राइट, फिर जब आपको कोई नोटिस आए तो आप उस पर इमीडिएटली जो है रिस्पॉन्स करते रहें। बट अनसिक्योर लोन में क्या होता है? अनसिक्योर लोन में एंड टू एंड जो मेरे देखने में आया है, बैंक एनबीएफसी सेटलमेंट के लिए ही जाते हैं। और इस केस में अगर आपने ऑटो डेबिट की फैसिलिटी लेकर के रखी है, आपकी ईएमआई ऑटो डेबिट होती है, तो क्या करते हैं लोग आपके साथ में? जैसे मानो आपका अमाउंट बहुत ज्यादा है और आपकी 1 से 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, आपके ऊपर सेक्शन 25 का ये लोग सीधा केस कर देंगे। अब केस कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक नोटिस भेजा जाएगा। उस नोटिस में जो आपका इशू है वो जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं और आपके पास में 30 डेज का टाइम है, आप पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम एक्शन ले लेंगे। तो उस केस में भी आपको एक अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट करना है, अच्छे एडवोकेट से मिलना है। वो आपको बेटर सॉल्यूशन दे देगा आपको करना क्या है। आपके ऊपर बिल्कुल भी लीगल एक्शन नहीं होगा। बस
इसमें यही सबसे बड़ी खतरे की बात है। अगर आपने चेक दिया है तो आपके ऊपर 138 का केस हो सकता है, और अगर आपने ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ऑनलाइन ली है तो आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस हो सकता है। दोनों ही पूरी तरीके से ये सेम ही केस है, बस ये समझ लीजिए। क्योंकि देखो पहले चेक वगैरह का होता था तो ऑफलाइन प्रोसेस होता था, अब ये सेक्शन 25 जो है ईसीएस बाउंस का, ये अब ऑनलाइन कर दिया, बाकी एक ही है सब इनकम्युनिटी, ठीक है। देखिए लीगल एक्शन आपके ऊपर अनसिक्योर लोन में तभी होगा जब आप किसी भी नोटिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बैंक एनबीएफसी आपसे जानना चाह रहा है कि भाई आप जवाब दो, क्या मैटर है क्या नहीं है, और आप उसको नहीं बता रहे हैं, तो सिंपली लीगल एक्शन आपके ऊपर होगा ही होगा। और अगर आपके ऊपर बैंक ने केस कर दिया तो सिर्फ आपको कोर्ट से समन आएगा, और कोर्ट के समन का भी आपने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपके वारंट इशू हो जाएंगे। बट ध्यान रखें ये वारंट पूरी तरीके से अवेलेबल है, राइट। अगर आप वारंट इशू होने के बाद भी नहीं गए तो फिर नॉन वेरेबल वारंट आपके इशू हो जाएंगे। तो आपको बस एक चीज अच्छे से समझनी है, अगर आपको अपने ऊपर लीगल एक्शन होने से बचाना है तो बैंक एनबीएफसी को आपको जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो बतानी है, और नोटिस का सही तरीके से आपको जवाब देते रहना है। अब देखिए कुछ नोटिस आपको ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरीके से फेक होंगे, फर्जी होंगे, जो व्हाट्सएप पर और आपको ईमेल पर भेजे जाएंगे, तो उन नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें आपको किन नोटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। एक तो जो सरफेसी एक्ट का 13(2) का 13(4) का नोटिस आता है सिक्योर लोन में, वो इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा आपको अनसिक्योर लोन में किन नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, एक आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, और सेक्शन 25 138 का जो चेक बाउंस का ईसीएस बाउंस का होता है उस नोटिस को इग्नोर नहीं करना है, और जो कोर्ट का समन आता है उसको इग्नोर नहीं करना है। इन नोटिस का प्रॉपर जवाब देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके ऊपर कार्रवाई बैंक नहीं करेगा। अगर आपका जेन्युइन इशू है, कोई भी बैंक एनबीएफसी किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा आपके इशू को समझते हुए। तो लोन डिफॉल्टर जो है वो बहुत दिमाग से काम करें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बैंक जो है वो स्ट्रिक्ट हो चुके हैं और इमीडिएटली एक्शन बैंक और एनबीएफसी के द्वारा लिया जा रहा है। तो लोन डिफॉल्ट होने पर जब भी आपको नोटिस आए तो आफ्टर नोटिस आपको इस प्रकार से ही रिप्लाई करना है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दिक्कत उन्हीं व्यक्तियों को होगी जिनके पास में पैसा है और वो जानबूझ करके पैसा नहीं चुका रहे हैं। अन्यथा जो व्यक्ति जेन्युइन परेशानी से जूझ रहा है, जिसके पास में पैसा नहीं है, उसे क्या दिक्कत होगी, वो तो अपनी जो समस्या है कोर्ट में बता देगा कि जज साहब ये समस्या है मेरे साथ में, तो और जज साहब भी उसकी समस्या को समझते हुए उसे बेटर रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी डरे ना, घबराए ना। अगर आप एक लोन डिफॉल्टर हैं तो मेरी इन बातों का ध्यान रखें, कभी आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा अगर आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करें। कोई सुझाव है आपके पास में तो ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपका कोई इशू है तो टेलीफोनिकली हमसे अपॉइंटमेंट जरूर फिक्स कराएं। धन्यवाद।